संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ग्रेस इन लंदन से बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री प्राप्त करने की शताब्दी वर्ष के अवसर पर आगरा शहर में 2 कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहला, अंबेडकर बार एसोसिएशन के नेतृत्व में बिजलीघर अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और मोमबत्ती जलाकर बाबा साहेब के जीवन संघर्ष पर चलने का संकल्प लिया। दूसरा कार्यक्रम छिपीटोला अंबेडकर सामुदायिक भवन आगरा में इंडियन सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा कानूनी शिक्षा अधिकारों की प्राप्ति में सहायक विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इस विचार गोष्ठी के मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता आईपीएस डॉक्टर बीपी अशोक ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं उनके समक्ष मोमबत्ती जलाकर उनके जीवन संघर्ष को नमन किया। और आईपीएस डॉक्टर बीपी अशोक ने मीडिया के माध्यम से कहा कि बाबा साहेब ने संविधान लिखकर शोषित, पीड़ित और वंचित समाज को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया। इटावा और मध्य प्रदेश जैसी अमानवीय घटनाओं को रोकने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी समाज को एकजुट होना होगा। अंबेडकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता राजीव सोनी और महासचिव अधिवक्ता अर्जुन सिंह ने कहा कि बाबा साहेब द्वारा ग्रेस इन लंदन से विधि डिग्री प्राप्त करने की शताब्दी वर्ष मनाई गई है। यहाँ पर सभा है, संगोष्ठी है, उसका विषय है कि कानूनी शिक्षा से लोगों को उसके अधिकार के बारे में जानकारी होगी। निश्चित रूप से आज के ज़माने में पूरी दुनिया में जब लोकतंत्र छाया हुआ है, एक ज़माना था जब राजतंत्र था और तलवार के माध्यम से लोगों को अधिकार बढ़ते थे या अधिकार कटते थे या अधिकार छीने जाते थे। आज कानून के माध्यम से, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर संसद बनी हुई, कानून बना करके लोगों को अधिकार दिए जाते हैं ताकि कोई भी, चाहे तो पूंजीवादी हो, चाहे अधिनायकवादी हो, चाहे तानाशाह हो, वो किसी भी तरह से कोई ऐसी व्यवस्था ना ला सके कि आम आदमी के जो अधिकार हैं उसके मूल अधिकारों पर कोई कुठाराघात हो सके। उसके साथ ही साथ मानवाधिकारों को और जो लोगों के अधिकार हैं उनके अत्याचारों के खिलाफ, उनके साथ अन्याय के खिलाफ, चाहे वो बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, सबके लिए कानून बने हुए हैं। और भारत पब्लिक वेलफेयर स्टेट है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें इतने अधिकार उन्होंने दिए कि यूनाइटेड नेशंस ने जो डेवलपमेंट चार्टर बनाया ह्यूमन राइट्स का, वो भी उतने अधिकार नहीं देता जितने अधिकार बाबा साहब ने भारतीय संविधान के माध्यम से भारतीय लोगों को दिए। और निश्चित रूप से अगर उनकी जानकारी हर आदमी को है तो वो उनकी रक्षा भी कर पाएगा और संविधान की रक्षा भी होगी, आम आदमी के अधिकारों की रक्षा भी होगी। लेकिन इनकी जो जानकारी है वो घर घर में पहुंचानी होगी, हर आदमी को जानकारी देनी होगी, बच्चों को भी स्कूलों के माध्यम से, और जो महिलाएं हैं उनको भी, जो चाहे ग्राम सभाएं हों, चाहे वो NGOs के माध्यम से हों, अधिकारों की जानकारी अपने आप में लोगों को प्रेरित करती है कि वो उनकी रक्षा करें। तो मैं इसका स्वागत करता हूँ और मुझे बुलाया भी है। निश्चित रूप से ये एक सफल संगोष्ठी होगी। तो स्थापना जो संविधान की है उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता 2 शब्द हैं, तो उसमें RSS कह रही है कि उनका मंथन होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। किस तरह की ये सोच है? देखिए, कोई भी संगठन हो जो संविधान के खिलाफ है या संविधान में दिए हुए प्रेम्बल के किसी भी शब्द के खिलाफ है, तो निश्चित रूप से वो देश का या समाज का कल्याण नहीं करेगा। और किसी को क्या दिक्कत हो सकती है समाजवाद शब्द से? किसी को क्या दिक्कत हो सकती है धर्मनिरपेक्षता से? अगर किसी को धर्मनिरपेक्षता से दिक्कत है तो इस निश्चित रूप से उसकी जो नीयत है वो अच्छी नहीं है, जिसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। और कोई भी शब्द अगर वो आ गया है तो वो हटाया नहीं जाना चाहिए। आज प्रदेश में एक बड़ी घटना घटी है कि ब्राह्मणी के मूत्र से यादव समाज कथावाचक को पवित्र किया गया है। मध्य प्रदेश में एक बच्चे को मल खिला दिया गया है। देखिए, पूरे देश के अंदर 70,000 अपराध, अत्याचार SC ST के साथ 1 साल के अंदर होते हैं। और वो इस तरह की प्रकृति के हैं कि आतंकवादी घटनाएं भी पूरी दुनिया के अंदर उतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती जितनी ज़्यादा खतरनाक SC ST के साथ अत्याचार होते हैं। और इनका जो खात्मा है वो खात्मा करने का एक ही तरीका है, बहुजन एकता। बहुजन एकता हो नहीं पाई, इसलिए ये अत्याचार पहले SC के साथ हुए, अब OBC के साथ भी होने लगे हैं। जिनके हाथ में पूंजी है, जिनके हाथ में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में आप जानते हैं कि 10% लोगों के पास 90% वेल्थ है। और वो चाहते हैं कि पूरी तरह से वेल्थ किसी तरह से चंद हाथों में ही रह जाए, जिससे वो राजनीतिक सत्ता, सामाजिक सत्ता, प्रशासनिक सत्ता और शासन की सत्ता अपने हाथ में रखें और अन्य लोग गुलामों की तरह से व्यवहार करें।
और कोई भी क्रांति या विद्रोह का किसी भी तरह का चिन्ह ना रहे। इसीलिए ये जो घटनाएं होती हैं पल्स देखने के लिए कि ऐसा तो नहीं है कि इनमें जान रह गई हो, ऐसा तो नहीं है कि ये विद्रोह कर बैठे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं क्रांति कर बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे समाज के लिए, जिसका समाधान बहुजन एकता से ही होगा। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी अगर उनको ये एहसास होता है कि हमारी हिस्सेदारी कम है शासन में, प्रशासन में, निजी क्षेत्र में, सेना में, न्यायपालिका में, तब तक ये अत्याचार होते रहेंगे। अगर हिस्सेदारी को लेकर के लोग इकट्ठा हो गए, एकजुट हो गए और उन्होंने मानना शुरू कर दिया, और देखिए चीज़ें बदलेंगी। जाति जनगणना जैसे ही होती है उसके बाद निश्चित रूप से उनके हौसले पस्त होंगे जो आज समाजवाद को हटाना चाहते हैं, संविधान को हटाना चाहते हैं, उसकी समीक्षा करना चाहते हैं, उनके हौसले पस्त होंगे। मानसिक गुलामी एक अभी जहन में है, इसके लिए क्या कहेंगे? लोग उसे उभर नहीं मानसिक गुलामी के लिए जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदार वो नहीं है जो दिख रहा है। मानसिक गुलामी के लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने अब तक की शिक्षा पाई थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिम्मेदारी दी पढ़े लिखे लोगों को, या वो लोग जिन्होंने व्यापार में आगे वृद्धि की, विकास किया, उनको आगे आ करके अपने समाज को, अपने गांव वालों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को जागरूक करना चाहिए था। 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना चाहिए था। अगर वो 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करने वाला समाज बन गया होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी तो कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर को सता सके। आज का कार्यक्रम हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन ग्रेस इन से भारत लॉ की उपाधि दी गई थी, और भारत लॉ की उपाधि एक बहुत प्रतिष्ठित उपाधि है जिसमें व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में वकालत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उस उपलक्ष्य में आज 28 जून 1922 को ये उपाधि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दी गई थी, जिसका कि आज 133 वर्ष पूरे हो चुके हैं, शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसलिए ये कार्यक्रम आज रखा था। मैं अर्जुन सिंह एडवोकेट, महासचिव डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन आगरा। आज ऐतिहासिक दिन है। आगरा की पावन भूमि पर बाबा साहब ने अपने चरण रखे थे और आगरा हमेशा उनको स्मरण करता है। जहाँ तक हम वकालत के विद्यार्थी हैं तो वकालत के क्षेत्र में व्यक्तिगत जो उनकी उपलब्धि थी वो बार एट लॉ की डिग्री थी, जिसके आधार पर उन्होंने दबे कुचले शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ी, और बाबा साहब ने बार एट लॉ के आधार पर ही आगरा में दिल्ली में भारत आके सुप्रीम कोर्ट में अपना प्रैक्टिस शुरू की। बाबा साहब क्योंकि विधिवेत्ता के रूप में जाने जाते हैं भारत में, और यह डिग्री उनकी उपलब्धियों में मील का पत्थर साबित हुई। ये एक ऐसा आयोजन है जिसमें हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ना होते तो हमारे हक और अधिकारों का जो हनन हो रहा था वो नहीं रुकता। मानव को एक समान करने की जो ताकत, महिलाओं को जो अधिकार देने की ताकत, दबे कुचले वंचितों को उनके शोषण से मुक्ति दिलाने की ताकत केवल बाबा साहब ने संविधान में जो प्रोविज़न किए, इसलिए ये सब संभव हो पाया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज हम सब लोग डॉक्टर अम्बेडकर बार, क्योंकि हमारे परम पूज्य बाबा साहब के नाम पर है, तो ये हमारा दायित्व है कि हम इस दिन को सेलिब्रेट करें, और जो अधिवक्ता हैं, पूरे भारत के अधिवक्ता हैं, वो सबको आज के दिन बाबा साहब से प्रेरणा लेनी चाहिए, और जो गरीबों को या शोषितों को या वंचितों को या आम जनमानस को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की पहल जो बाबा साहब ने की थी, उसको आगे ले जाकर इस देश के भलाई के लिए काम करना चाहिए।